सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 कवर कर लिया है। आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी से हमने शुरुआत की है और ये जो एनसीईआरटी है ये साइंस की एनसीईआरटी ये साइंस के हम लोग सीरीज में चल रहे हैं। चैप्टर 1 ऑलरेडी हो चुका है, आप वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और ये क्लास 6 कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलेगा ऑन डेली बेसिस। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप क्लास 6 को जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, आप कोई एक स्कूल में हैं, आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एनसीईआरटी आपकी हो चल रही है। हालांकि न्यू वाली एनसीईआरटी अभी अपग्रेड नहीं हुआ है वेबसाइट पर, तो ये ओल्ड ही एनसीईआरटी चल रही है। हालांकि न्यू एनसीईआरटीज में भी चीज़ें आपको बहुत हद तक सिमिलर मिलेंगी, बट वो थोड़ा सा इजी किया गया है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। चीज़ों को थोड़ी लेंदी नहीं की गई है, बच्चों को थोड़ा फन वे में चीज़ों को समझाने पे ज़्यादा फोकस किया गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज के इस चैप्टर में हमारा जो चैप्टर का हेडिंग है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लास्ट हमने देखा था फूड के ऊपर में ही कि फूड में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे मिलके बने होते हैं, कौन से जगह पर क्या होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर में हमने डिस्कशन किया था। आज के इस चैप्टर में हम लोग कंपोनेंट्स यानी कि फूड के अंदर क्या पाया जाता है, क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन है, फैट है, क्या पाए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था फूड आइटम्स जो हम खाते हैं उनके बारे में। We also identified food items eaten in a different part of the India and marked these on the map. अब कौन कौन से जगह में इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें खाई जाती हैं। साउथ इंडिया में इडली डोसा सांभर ये ज्यादा प्रिवलेंट है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बिहार झारखंड यूपी इन सब जगहों में चावल रोटी ये सब चीज ज्यादा यूज किया जाता है, लोग खाते हैं। A meal could consist of chapati, dal, brinjal curry, another may be rice, sambar, vegetable preparation of the lady finger, भिंडी जिसे हम कहते हैं। Yet another meal could be appam, fish, curry and vegetable. अब जो मील कल हमने डिस्कशन किया था, खाना जो हमारे प्लेट में, सिंपल सा समझो आप कि आपके घर में खाना बनता है तो सुबह के टाइम पे क्या बनता है, रोटी बनता है, सब्जी बनता है, आप खाते हो। दोपहर में आप क्या खाते होगे, आप कुछ करी खाते होगे, फिश खाते होगे, चिकन खाते होगे, ठीक है। आप कुछ चावल खाते होगे, चावल के साथ दाल भी खाते होगे। तो इन सारी चीज़ों को आप अलग अलग रीजन में देखोगे तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग टाइप की चीज़ को खाते हैं अपने ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में। नाउ एक्टिविटी 1 क्या कह रहा है, आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम। हमारे मील में एटलीस्ट एक आइटम तो ऐसा होता है मेड ऑफ सम काइंड ऑफ द ग्रेन, जो ग्रेन से बना होता है। हम जो खाना खाते हैं उनमें से एक मील तो पक्का ऐसा होता है जो ग्रेन अनाज से मिलके बना है। अदर आइटम्स कुड बी दाल, अदर चाहे वो पल्सेस है, दाल हो सकता है, या डिश ऑफ मीट्स हो सकते हैं उसमें, या फिर वेजिटेबल्स से भी बना हुआ हो सकता है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, हो सकता है उसमें कर्ड हो, कर्ड से मिलके बना हो, बटर मिल्क हो, पिकल्स अचार हो। एंड सम एग्जांपल ऑफ मील्स फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन आर इन द टेबल 2.1। कह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग अलग प्रकार के वैरायटीज ऑफ खाना हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे पंजाब में आपको आइटम्स क्या मिलेंगे, मक्की यानी कि कॉर्न की रोटी, मक्के की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों दा साग आपने सुना होगा। यहाँ पर आपको आइटम दाल के जगह पे राजमा देखने को मिलेगा जिसे हम किडनी बीन्स बोलते हैं। आपको सरसों का साग देखने को मिलेगा, मस्टर्ड लीफ करी, एंड अदर टाइप में आपको कर्ड, घी, मिल्क वगैरह ये सब चीज़ आप देखेंगे। आंध्र प्रदेश में लोग ग्रीन के तौर पर राइस को खाते हैं, राइस का सेवन करते हैं। और यहाँ पे आइटम दाल में यहाँ तूर का दाल और रसम ये यूज किया जाता है। वेजिटेबल्स में आपको कुंदरू यानी कि डोंडकाई यहाँ पे यूज किया जाता है, और बटर मिल्क और घी वगैरह ये सब यूज करते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग अलग प्रकार की चीजें यूज हो रही है। गेट इट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील। इफ यू आर ट्रैवलिंग, इट मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन अ वे, ठीक है।
May not it be possible for someone like us to eat such a variety of item most of the time? अब जरूरी नहीं है कि जो खाना मिल रहा है वो हर जगह पे अवेलेबल हो और हम सब खाएं. There must be some reason through it why meal usually consist of such distribution. अब खाना अलग अलग वैरायटी का आपको मिल रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हम लोग समझते हैं इस टॉपिक में. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? ये जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स खा रहे हैं, सुबह में हम कुछ खा रहे हैं, दोपहर में कुछ और खा रहे हैं, रात को कुछ और खा रहे हैं, इनमें क्या ऐसा प्रेजेंट होता है? कुछ तो होगा इनके अंदर. सो ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. एक डिश जो बना होता है उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं. कल ही हमने देखा था, आप वीडियो को जाके चैप्टर 1 का चेक करो, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल खीर है, खीर में आपको मिल्क की जरूरत पड़ती है, आपको शुगर की जरूरत पड़ती है, आपको उसमें राइस की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के वो खीर बनता है. तो हम अलग अलग जो फूड हम लोग ट्राई कर रहे हैं उनमें एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो या चाहे वो एनिमल से हो. ठीक है. दीज इंग्रेडिएंट्स, ये जो इंग्रेडिएंट्स हम खाते हैं, मे कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीड फॉर आवर बॉडी. इनके अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं. और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन. तो क्या हुआ? द इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, और वो न्यूट्रिशन हमें खाने से मिलता है. द मेजर न्यूट्रिशन इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट. जो मेजर हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट. दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, एंड विटामिन 4 है, एंड मिनरल्स भी हैं. मिनरल्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं. इन एडिशन, फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. क्या कह रहा है कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है. न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएगा? जो हम खाना खा रहे हैं, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीजें जरूरी हैं. और साथ ही साथ फाइब्रस फूड्स भी और वाटर की भी जरूरत है हमारे शरीर को. डू ऑल फूड कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या अगर हर एक चीज में ये सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं है? इसी चीज को हम लोग इस चीज में समझने की कोशिश करते हैं. The taste for presence of carbohydrate, protein and fat are simple to do is compared to the test for the other nutrient. Let us do these tests and record all observation. अब यहाँ पे एक टेबल में दिया हुआ है, और टेबल में देने के बाद ये एक दूसरे के बेसिस पर टेस्ट कर रहे हैं कि इनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है. So for carrying out these tests, you will need a solution of iodine. आपको टेस्ट करना है कि इनमें प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या इन सब चीजें. तो आपको क्या क्या चाहिए टेस्ट के लिए? आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, और कॉस्टिक सोडा चाहिए. और आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए, और एज अ एंड अ ड्रॉपर, और एक ड्रॉपर भी आपको चाहिए. यहाँ पे ये बच्चे देख रहे हैं आपको करते हुए, इसको कहते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च. आपको बहुत बार वीडियोस वगैरह, आप यूट्यूब वगैरह में पनीर को लेकर के लोग रेस्टोरेंट में टेस्ट वगैरह करते रहते हैं, वो टेस्ट करते हैं स्टार्च के थ्रू. ठीक है. नाउ ट्राई टू दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल. अब ये क्या कह रहा है कि जो स्टार्च का जो टेस्ट करोगे आप कुक्ड के ऊपर भी करो और रॉ मटेरियल के ऊपर भी करो. ठीक है. आप ऑब्जर्वेशन को देखो कि क्या कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है, और उसको नोट डाउन करते चलना है. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम. अब या तो इन सब चीज़ों के साथ भी कर सकते हो, या आपके पास जो भी अवेलेबल है ना, आलू है, टमाटर है, सब्जी कोई भी आपके पास है, उन सब चीज़ों के साथ आप करो और देखो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है. तो इसमें आप लोग को सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, और आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर की ज़रूरत है. नाउ if required solution we not available a ready-made form, your teachers can prepare them and give in the box. अब नॉर्मली ये यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स में, आपको क्या क्या चीज चाहिए अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. ठीक है. अगर नहीं है रेडीमेड अवेलेबल तो आप बना सकते हो. कैसे? वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. नाउ let us being testing different food item to see if they contain carbohydrate. अब आपने घर में इकट्ठा कर लिया, आलू ले लिया, प्याज ले लिया, कुछ और वेजिटेबल्स ले ली, और आप देख रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, और चलो आप शुरू करते हो आप देखने के लिए. क्योंकि आपको तो पता है कि खाने में कार्बोहाइड्रेट है नहीं है. कार्बोहाइड्रेट हमारे एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है. कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट्स इट इनटू फैट, और फिर हमें वहाँ से एनर्जी मिलता है. तो जिम वगैरह लोग जो हैं वो कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिले. So there are many type of carbohydrates. The main carbohydrate found in our body are in the form of starch.
तो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में होती है और शुगर के फॉर्म में होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जो प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके से फाउंड होते हैं, किस किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में और शुगर के फॉर्म में होता है। ठीक है, नाउ एक्टिविटी करके ये यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट्स, कोई भी आप खाना वाना ले लो या कोई रॉ मटेरियल ले लो और 2-3 ड्रॉप यहाँ पे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को डालो और ऑब्जर्व करो कि इसमें कोई कलर वलर चेंज हो रहा है। डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक, क्या ये ब्लू या फिर ब्लैक टाइप का हुआ? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, और जब स्टार्च प्रेजेंट है इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो अगर आपने ड्रॉप गिराया और ब्लू, डार्क ब्लू, ब्लैक हो गया तो समझ जाओ कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। इसके पीछे कारण क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, और स्टार्च हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च और शुगर प्रेजेंट होता है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम। और अब आप क्या करो, अलग अलग फूड आइटम्स के साथ इनकी चेक्स करो। ठीक है, अलग अलग फूड आइटम्स को इनके साथ चेक करो और रिपीट करो टेस्ट को सारे सारे अलग अलग चीजों में। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपने देख लिया। नाउ कमिंग टू दी टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अब स्मॉल क्वांटिटी लो और प्रोटीन को चेक करना है आपको ना। तो इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, जो आप टेस्ट करना चाहते हो वो सॉलिड होना चाहिए। यू फर्स्ट नीड टू मेक इट पेस्ट ऑफ इट और पाउडर के फॉर्म में हो जाए। अगर आप चाहते हो कि टेस्ट करना इज अ सॉलिड तो आप उसको प्रिपेयर करो पेस्ट और पाउडर के फॉर्म में, ग्राइंड करो, मैश कर दो इनको और फूड आइटम्स को इनको क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में कर लो। नाउ पुट सम ऑफ दीज क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालो आप और 10 ड्रॉप ऑफ वाटर इनटू इट एंड शेक इन अ टेस्ट ट्यूब। अब डालो, डाल करके इस तरीके से डालो। ठीक है, और डाल करके उसको आपको हिलाना है, शेक करना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर add 2 drop of solution of a copper sulfate and 10 drop of solution of caustic soda। ध्यान रखो कि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीजें करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए होगी। तो अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल में लैब होता है, हमारे स्कूल में भी लैब था और लैब में ले आकर के टीचर हमें टेस्ट वगैरह कराते थे। तो खरीदने वरीदने की झंझट नहीं है, आप स्कूल में जाओ, जब ये चैप्टर पढ़ाई होगा तो आप सर को बोलो कि चलो हमें लेकर के चलिए और हमें दिखाइए। तो अमूमन क्या होता था कि जिस दिन टेस्ट होता था, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम ना हो और ये ज़्यादा, क्योंकि स्कूल में फंड्स वगैरह होते हैं तो केमिस्ट्री और लैब के लिए अलग से फंड मिलता है ईयरली बेसिस पे। तो मान लीजिए ये अवेलेबल हुआ तो हमारे टीचर्स क्या करते थे कि एक ही बार में सारे टीचर्स क्लासेस को ले आए और वो जो सेक्शन वाइज हैं सबको बुलाया और दिखा दिया एक बार करके कि देखो ऐसे ऐसे होता है, और वो हो गया, वो टेस्ट आपका हो गया, आप समझ गए कि केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया। तो ये सारी चीजें आपको लैब्स में करके दिखाई जाती थी। अब आपने शेक कर लिया, टेस्ट ट्यूब को स्टैंड कर दो कुछ मिनट्स के लिए। अब आप देखोगे कि एक वायलेट कलर इंडिकेट करेगा प्रोटीन जिसमें प्रेजेंट होगा फूड आइटम में। आपने फूड आइटम को चेक किया, फूड आइट इसमें प्रोटीन है कि नहीं है। जैसे ही आपने ग्राइंड करके सब कुछ करके इसको सोल्यूशन में डाला और कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का यूज किया, आप कुछ मिनट के बाद देखोगे कि इसमें जो कलर है इसका वॉयलेट कलर का हो गया, इसका मतलब वो प्रोटीन है। नाउ अब बोलता है कि यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, हम आपको फूड आइटम दे देते हैं। फूड आइटम जैसे कि रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, पाउडर्ड राइस, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट और ये सब। आप क्या करो, स्टार्च, प्रोटीन और इन सब चीज़ों का प्रेजेंट अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाओगे कि उसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। जैसे मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है, हाँ प्रोटीन होता है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, ग्राउंडनट में आपको फैट प्रेजेंट होता है, और ऐसे करके सारी चीज़ों के ऊपर में एक्सपेरिमेंट आपको करने के लिए बोल रहा है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, हमने प्रोटीन देख लिया। फैट के लिए, फैट किसी में प्रेजेंट है या नहीं उसके बारे में टेस्ट करने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम रैप इन अ पीस ऑफ अ पेपर, पेपर में लपेट दो एंड क्रश इट, तोड़ दो उसको, चूर कर दो। टेक केयर ऑफ द पेपर डज नॉट टीयर, और इस तरीके से करना है कि पेपर ना फटे। नाउ स्ट्रेट इन द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच। कई बार ऐसा होता है घर में कोई चीज बनता है, समोसा वगैरह तलाता है, फ्राई होने के बाद टिश्यू पेपर से उसमें हम लोग ऐसे दबाते हैं तो उसमें देखते हैं ऑयली ऑयली टिश्यू पेपर पे लग जाता है। बस वही चीज ये करने के लिए कह रहा है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटी एंड थ्रू। कई बार हुआ है, आपने खुद देखा होगा, टिश्यू पेपर से हल्का सा दबाओगे ब्रेड वगैरह को, समोसे को, तो हल्का हल्का उसमें ऑयली ऑयली आ जाएगा। वही चीज कहने के लिए कह रहा है वो। सो एन ऑयली पैच ऑन अ पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। अगर कोई भी खाने में आप टिश्यू को लेते हो या किसी चीज से चिपकाते हो और देखते हो कि हल्का हल्का वो फेंट हो गया ना, तो समझ जाओ कि उसमें फैट है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन अ पेपर लेट दम पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। मतलब कह रहा है कि कुछ बार ऐसी चीज होती है कि कुछ कुछ खाने में, जैसे आलू देखते हो ना,
आलू को आप कट करोगे तो थोड़ा सा उसमें से स्टार्च वगैरह जो निकलेगा तो वाटर फॉर्म में है, तो वो कह रहा है कि उसको ये मत समझ जाना कि वो फैट वैट है। तो कई बार क्या होता है, कुछ फूड आइटम्स में से वाटर रिलीज होता है, तो कुछ देर के लिए उसे छोड़ दो, देख लो कि फेंटी हुआ है, ऑयली टाइप का अगर है तो वो एक बार लगेगा तो वो परमानेंट हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा, उसमें वाटर रहेगा तो वो एवोपरेट होकर के खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इफ नो ऑयली पैचेस शो आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर बोल रहा है कि अगर वो टिश्यू में लगा और फिर वो गायब हो जाता है थोड़ी देर के बाद, तो समझ जाओ कि उसमें फैट नहीं है, बट अगर टिश्यू में रहता है तो समझो कि उसमें फैट है। व्हाट डज दीज टेस्ट शो? अब इस टेस्ट से आपको क्या समझ में आता है? आर फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स? क्या हम अगर इस आलू के समोसे में टेस्ट करते हैं या किसी और चीजों में, तो क्या उनमें आपको फैट्स मिलेगा? डज फूड आइटम कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, या उनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेगा? वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने क्या क्या अभी तक टेस्ट किया? कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कर लिया, हाँ कर लिया। हमने प्रोटीन कर लिया, कर लिया। फैट कर लिया। These are also the nutrients like vitamins and minerals. They are present in different kind of food items. अब कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे खाने वाने में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के अलावा होते हैं, जिसको हम लोग विटामिन और मिनरल्स बोलते हैं। अब ये क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, तो समझते हैं अगले टॉपिक में। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान में रखना है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है। फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट से भी हमें एनर्जी मिलता है। इनफैक्ट फैट गिव्स अस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने फॉर एग्जांपल 50 ग्राम अगर आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, तो आप और 50 ग्राम आपने खाया अगर फैट, तो आपको फैट में ज्यादा एनर्जी मिलेगा एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो फैट खाओ क्योंकि फैट में ज्यादा एनर्जी है। और अगर वैसे भी कार्बोहाइड्रेट आप खा लेते हो और आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर्ड हो जाता है, और जब स्टोर्ड होता है तो वो फैट बनता है, और वो फैट एक्यूमुलेट होने के बाद वही आपका पेट में जो चर्बी जिसे हम लोग बोलते हैं, तोंद बनना, डबल चिन हो जाना, ये सब चीजें देखने को मिलता है। नाउ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। ये ऐसे खाने होते हैं जो आपको एनर्जी, ताकत देते हैं। कौन कौन से हैं, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स है, जैसे मकई, मेज, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर कैन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा। इन सब चीजों से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी मिलेगा। नाउ सम सोर्सेज ऑफ फैट्स प्लांट्स बेस्ड भी हैं और एनिमल बेस्ड भी हैं। यानी कि फिगर अगर दिया हुआ है, एनसीईआरटी आपको ये बोल रहा है, यानी कि वो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्लांट सोर्स ऑफ फैट। फैट जो है वो प्लांट बेस्ड सोर्स कौन कौन सा है, और फैट का एनिमल सोर्स कौन सा है। तो आपको क्या बताना है, आपको प्लांट वाला पहले बताना है कि फैट कहाँ से मिलता है। तो सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ग्राउंड नट्स से मिलता है, नट्स यानी आलमंड जो खाते हैं, और तिल से मिलता है। नाउ फैट एनिमल्स प्रोडक्ट से भी तो मिलेगा, जैसे कि बटर, मिल्क, क्रीम, एग, फिश, मीट और घी से हमें मिलता है। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। एग्जाम्पल आपसे 2-3 पूछ सकता है, यहाँ से 2-3 एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड कौन कौन से सोर्स है वो, यहाँ पे प्लांट बेस्ड और यहाँ पे एनिमल बेस्ड फैट कहाँ कहाँ से, वो पूछ सकता है। नाउ यहाँ पे क्या है, सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन प्लांट बेस्ड सोर्स कौन है, यानी कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्लांट खा के भी आपको प्रोटीन मिल सकता है, और एनिमल सोर्स तो होता ही है। तो प्लांट में कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा प्रोटीन, तो सोयाबीन से मिलेगा, बीन से मिलेगा, तूर दाल से मिलेगा, मूंग दाल से मिलेगा, ग्राम चना से मिलेगा, और मटर पीस से मिलेगा। अब एनिमल में आपको पता है मिल्क से, फिश से, चिकन से, मीट से मिलेगा, पनीर से मिलता है और एग से मिलता है। इन सब चीजों से आपको प्रोटीन मिलता है। Now, protein is often called as बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इनसे बॉडी मसल्स ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन जाकर के रिपेयर करते हैं और मसल वहां पे फिर से बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो बॉडी बॉडी बनाते हैं, जिम जाते हैं, वो लोग देखिएगा प्रोटीन पे बहुत फोकस करते हैं, प्रोटीन खाना है, क्योंकि मसल ब्रेकडाउन होता है जिम में जाने के बाद। और जिम में जैसे ही मसल ब्रेकडाउन होगा तो मसल को रिपेयर करना होगा, तो मसल रिपेयर के लिए जब हम प्रोटीन खाते हैं तो वो एक्स्ट्रा प्रोटीन वहां जाकर के एक्यूमुलेट होता है, और फिर मसल में ग्रोथ देखने को हमें मिलता है। ठीक है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम अगेंस्ट द डिजीज। विटामिन हमने पीछे देखा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के अलावा हमारे बॉडी में विटामिन की बहुत जरूरत है। विटामिन का काम क्या है, हमारे बॉडी को ये बाहर से आने वाली डिजीज से हमें ये बचाता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी।
ये हमारे बॉडी में हमारी आंखों को, बोन्स को, टिप को, गम्स को हेल्दी रखता है। विटामिन आर ऑल्सो डिफरेंट काइंड। विटामिन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, के, एंड ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन जिसको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स वगैरह भी बोलते हैं, और ये विटामिन के अलग। अब विटामिन हम पढ़ रहे हैं तो विटामिन की सोर्सेज भी आएगा, विटामिन से रिलेटेड डिजीज भी आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एग्जाम में क्लास 6 की पीवाईक्यू में अगर आप देखेंगे तो एमसीक्यू, सॉरी, मैच दी कॉलम में करके क्वेश्चन पूछा है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे डिजीज रिलेटेड टू विटामिन पूछता है कई बार। ठीक है, सो विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। हम लोग अभी कॉलम यहाँ पे है मिलेगा, और इसमें देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे मिनरल्स और विटामिन का है। ये वाले पोर्शन को तो एकदम रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, ठीक है। तो विटामिन सी हेल्प करता है हमें बहुत सारे डिजीज से। विटामिन डी हमारे बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करता है बोन्स के लिए और टीथ के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन इतना। अब कौन कौन से विटामिन फूड है जो उनमें विटामिन पाया जाता है? तो देखिए, विटामिन ए के लिए कौन कौन सा सोर्सेज जो है बहुत अच्छा है, जैसे मैंगो, कैरेट, पपाया, मिल्क, फिश यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विटामिन ई के लिए। विटामिन बी के लिए आपको लिवर, एनिमल्स का लिवर, वीट, राइस, ये विटामिन बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी के लिए गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला, टोमेटोज एंड ऑरेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आंवला सबसे टॉप कैटेगरी में चलता है, फिर उसके बाद लेमन आता है। सो विटामिन सी आप खा सकते हो, स्किन के लिए बहुत हेल्दी होगा। ये फेस वॉश और इन सब चीज़ों से आपके ऊपर की जो डर्ट है और ये खत्म हो सकती है, जो आप ओवर पॉपुलेशन में रह रहे हो, पोल्यूशन में रह रहे हो, डस्ट वगैरह पार्टिकल आ रहा है, तो आप फेस वॉश करोगे बट उनसे फेस ग्लो नहीं करेगा। इंटरनली आप विटामिन सी खाओ, आंवला खाओ, स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा नेचुरली फ्रॉम योर इनसाइड। विटामिन डी का सोर्स है आपको मिल्क, बटर, अगेन लिवर, एग एंड फिश, दे आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। Now, for proper growth, body and to maintain good health, some sources of a different minerals shown in figure 2.0। अब यहाँ पे इसमें आपके बॉडी को अच्छे तरीके से हेल्दी होने के लिए, गुड हेल्थ के लिए, ग्रोथ, बॉडी के ग्रोथ के लिए हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे फिगर में दिया हुआ है, जैसे सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, हमारे बॉडी को प्रॉपर तरीके से ग्रो होने के लिए आयोडीन से रिलेटेड ज़रूरत है। तो आयोडीन जिंजर और इन सब चीज़ों में जो पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे आपको प्रेजेंट है। ठीक है, सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, अलग मिनरल्स हमें ज़रूरत है, तो फॉस्फोरस रिच आपको ये सब मिल्क, बनाना, गेहूं, चावल, मिर्च, ये सब दिख जाएगा। आयरन रिच है तो आपको एप्पल है, लिवर है और स्पिनक है, ये सब चीज़ें आप खाओ। कैल्शियम के लिए अंडे और दूध खाओ। ये सारी चीज़ें आपको, कुछ मिनरल्स हैं जो मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग प्रकार के एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्वेशन 2.2 टेबल जब हम देखेंगे, सो गिवन रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटीज देन अदर। फॉर एग्जांपल, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट। अब हम खाना वाना खाते हैं तो हम अगर हम राइस देखेंगे तो उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा देन अदर न्यूट्रिएंट। और भी चीज़, जैसे चावल हमने लिया तो दाल, चावल, सब्जी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट उसमें मिलेगा। दाल में प्रोटीन मिलेगा बट प्रोटीन चावल में नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो न्यूट्रिएंट रिच होती हैं, एंड कुछ होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। ठीक है, based on the nutrients the body needs dietary fibers and water। हमारे न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से हमारे बॉडी को जरूरत होती है डाइटरी फाइबर्स की, वाटर्स की। डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रगेज बोलते हैं। रगेज मतलब जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं हमारे फूड के फॉर्म में। जैसे यहाँ लिखा है, डाइटरी फाइबर आर आल्सो नोन एज रगेज। रगेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। whole grain and pulses, potato, fish, fruits and vegetable main sources of ruggage, क्योंकि ये nutrients हैं। पानी के अलावा जैसे न्यूट्रिएंट है वैसे ही डाइटरी फाइबर हमारे लिए जरूरी है, और ये डाइटरी फाइबर के सोर्सेज यहाँ पे मौजूद है लिखा हुआ। आप इसको पॉज करके वीडियो को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इसेंशियल है। दे आर इसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर बॉडी एंड एड टू द बल्क। अब सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं वही ये चीज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, प्रोटीन, फैट, ये सब आपको सारी चीजें मिल रहे हैं। अगेन डाइटरी फाइबर्स भी मिल रहे हैं आपको। ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए हेल्प करती हैं और गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और जो खाना पचता नहीं है उन सब चीज़ों से, अनडाइजेस्टेड फूड में ये हमें उनसे पीछा छुड़ाने में काम करते हैं और हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को टू ग्रो। वाटर हेल्प्स इन आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड।
पानी हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे अलग अलग स्टेजेस में जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ। तो इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। तो एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में पानी के मदद से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो वाटर वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड हेल्प अस इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट प्रोडक्ट। अब हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट जनरेट होता है, यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, अमोनिया, ये सब तो हमारे बॉडी से वेस्ट निकलेगा, तो वो यूरिनेट के थ्रू, वाटर के थ्रू हम लोग, या यूरिन जिसे हम लोग कहते हैं, पसीना, स्वेट के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। सो नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर इन आवर बॉडी फ्रॉम नीड्स फ्रॉम लिक्विड एज वी ड्रिंक। ज्यादातर पानी की जो हमारे शरीर में जो कमी है वो पानी पीने से खत्म हो जाती है। और कुछ कुछ चीजों में हमें तो पानी के अलावा जो हम बाहर से पीते हैं उसके अलावा मिल्क एंड टी से भी मिलता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर इज द मोस्ट कुक्ड फूड। हम ऑलरेडी क्योंकि खाना बनाते हैं तो उसमें हम फूड में वाटर वगैरह ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज अनदर सोर्सेज व्हिच प्रोवाइड वाटर। कोई और भी चीज है जिसमें वाटर ज्यादा मिलता है? हाँ हाँ, बहुत मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपने खाया भी होगा, अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। टोमेटो और अ फ्रूट लाइक अ लेमन कट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड गेट्स वेट व्हाइल डूइंग इट। टमाटर काटने टाइम में, नींबू काटने टाइम में क्या लिक्विड लिक्विड आपके हाथ हो जाता है? हाथ थोड़ा सा आपका गीला होता है? केयरफुली ऑब्जर्व करो जब अगर आप अगली बार वेजिटेबल और फ्रूट को काटोगे तो, और उसको देखने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करना। फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट को जब आप करोगे तो क्या वाटर हल्का हल्का उसमें से निकलता है? ठीक है, काट के देखना घर पे। वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। फूड मटेरियल में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है। कुछ हद तक आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दीज वाटर। और एक हद तक तो हम खाना वाना जो वेजिटेबल्स खाते हैं ना उनसे ये दूर भी हो जाता है वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है। बट हम और एक्स्ट्रा उसमें पानी मिला करके मसाले को थोड़ा हम लोग ग्रेवी वगैरह जो है उसको बनाते हैं। ठीक है, और फूड आइटम से हमें चीज़ें मिल जाती हैं, ऑलरेडी ये सारी चीज़ होती है, और बाहर से तो हम पानी पीते ही रहते हैं। तो पानी का सोर्सेज आपको समझ में आ गया, पानी का क्या जरूरत है ये भी आपको समझ में आ गया। नाउ बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, और ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है, 2024 के एग्जाम में आया है। सो कीप इन योर माइंड के एग्जाम में बैलेंस डाइट से रिलेटेड क्या चीज आएगा। बैलेंस का मतलब क्या है कि बराबर, मतलब चीजें बहुत अति ना हो जाए, कोई चीज कम ना हो जाए। और डाइट का सिंपल मीनिंग जो हम खाना खाएंगे, सो डाइट शुड बी कंटेन इन अ गुड अमाउंट। जो भी आप खाना खा रहे हो अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप खा रहे हो प्लेट, यानी कि आपके पास एक प्लेट होगा जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, फैट, सब चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना भर के चावल खा रहे हो अचार के साथ, बस ऐसा नहीं। ठीक है, और वही चीज कंटिन्यू करो, प्रोटीन भी खाओ ना साथ में, ताकि आपके बॉडी को ओवरऑल सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, विटामिन की जरूरत पड़ेगी, मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, सारी चीजें। ठीक है, तो कह रहा है कि the diet should not contain a good amount of ruggage and water, such as diet is called balanced diet. ठीक है, for growth and maintain of our good health our diet should have all nutrients that our body needs। और इसी को तो हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। हमारे बॉडी को सिर्फ एक चीज पे निर्भर थोड़ी है, इसको फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, इन सब चीजें चाहिए, और हर चीज खाएंगे हम तभी जाकर के वो बैलेंस डाइट कहलाएगा। सो कभी आप सुनेंगे, आप जिम जाते होंगे तो आपके लिए चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, आपको जो वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट जो बैठे होते हैं, जो होती हैं जो भी, तो आपको एक चार्ट देंगे कि आपको डेली बेसिस पे आपके वेट के अनुसार, आपका हाइट के अनुसार आपको क्या क्या खाना है। वीकली चार्ट प्रिपेयर वो करके आपको देते हैं। नाउ prepare a chart while you are eat over a period of a week and check whether the nutrient mentioned is present in one another food item beginning vitamin। सो नॉर्मली कह रहा है कि आप अपने एक हफ्ते का पूरे खाना वाना खा रहे हो उसको नोट डाउन करो और देखो कि क्या क्या चीज आइटम जो आप खा रहे हो उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। जैसे पल्स खा रहे हो, पल्सेस खा रहे हो, ग्राउंडनट्स खा रहे हो, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड खा रहे हो, fermented फूड खा रहे हो, जैसे कि साउथ इंडिया में इडली सांभर डोसा चलता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर खा रहे हो आप, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम द सीरियल पल्सेस से खा रहे हो, बनाना खा रहे हो, स्पिनिक खा रहे हो, सत्तू, जगरी, ये सब चीजें जो भी आप खा रहे हो, फूड प्रोवाइडेड मिनी न्यूट्रिशन, इनमें बहुत भर भर के न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। बस कुछ नहीं, इसको नोट डाउन करना और देखना कि क्या क्या चीज आप पिछले वीक में खाए हो और इनमें क्या क्या चीज आपको मिला है। ठीक है, प्रोटीन मिला है, फैट मिला है, कार्ब्स मिला है, न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, मिनरल्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं, इन सारी चीजों को देखना है। ठीक है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड बी कुक्ड प्रॉपर्ली। खाना खाए जा रहे बट कुक्ड नहीं है वो भी एक जरूरी है, खाना पका ही नहीं है अच्छे से। तो प्रॉपरली सो न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। अब खाना को इस तरीके से पकाना, पता चला कि खाना को इतना जला दिया, इतना खराब कर दिया कि सारा न्यूट्रिएंट्स उसमें से खत्म हो गया,
तो ऐसे भी नहीं करना है, खाना इस तरीके से बनाना है कि न्यूट्रिएंट्स भी उसमें मौजूद हो, ताकि हम खाएं तो हमारे बॉडी में जाकर के वो अब्जॉर्ब। नाउ एज यू अवेयर द सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। हाँ होता है, कई बार हम खाना पकाते हैं तो पकाते पकाते उनमें से न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाता है। कई बार तो हम किसी चीज़ को बनाते हैं, वॉश करते हैं और कट करते हैं, पीलिंग करते हैं, तो उसमें भी वो चला जाता है। फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल को काटने पर, पीलिंग पर वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा और विटामिन आपको कम मिलेगा। The skin of many vegetable and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove their vitamins and minerals present in them. अगर आप किसी चीज को खा रहे हो और ऊपर से छिलके को हटा के खा रहे हो, तो कई छिलके में ऊपर में विटामिन होते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपने हटा के फेंक दिया, नहीं खाया। कुछ ऐसे भी मिनरल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं विटामिन चावल में, और आप उसको बार बार धो रहे हो, पल्सेस को धो रहे हो, चावल को धो रहे हो, हट जाएगा न्यूट्रिएंट्स जो उसमें विटामिन प्रेजेंट है, फिर आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो हम सबको पता है कि कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द फूड, मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट। हम खाने को पकाते हैं ताकि वो एक तो टेस्टी बने, खाना हो अच्छा टेस्ट लगे, और डाइजेशन को ईजी कर देता है। आप कोई भी चावल को, इतना चावल को उठाए और चावल को डायरेक्ट खा लिया, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कुक कर लेते हैं, कुक करने से वो सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट हुआ तो थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ मिला विला करके हमने उसमें इडली सांभर कुछ बना लिया, तो वो थोड़ा टेस्टी हो गया, खा लिया तो डाइजेशन में इजी हो गया। तो एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन खाना पकाने में, बनाने में कई बार न्यूट्रिएंट का लॉस भी हो जाता है। So many useful protein and considerable amount of mineral loss in excess of water is used during the cooking and is then thrown away. कई बार ऐसा होता है कि हम खाना पकाते हैं, बनाते हैं, बहुत सारा पानी मिला देते हैं, और पानी मिलाने के बाद जब खाना बन जाता है तो हम वो पानी को फेंक देते हैं। तो क्या होता है, खाना बनने में हीट हो रहा है तो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स उसमें निकले, विटामिन निकल गए, अब वो सब पानी में है। अब हमने पानी को छान लिया और उसको बहा दिया, सारा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स तो बह गया, तो हमने क्या खाया? बहुत कम ही खाया। तो वैसा खाना आपके शरीर में फिर फायदेमंद नहीं है। विटामिन सी के बारे में यहाँ पे देखते हैं। विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। और विटामिन सी को अगर हम हीट करते हैं ना, तुरंत वो तुरंत खत्म हो जाता है, गर्म करने पे विटामिन सी खत्म हो जाता है। ठीक है। नाउ भूजो थॉट द फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। वो फैट तो बड़ा अच्छा है, क्यों? क्योंकि अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन कटोरी ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट ऑफ राइस फूड, इजंट इट? अभी मैंने जस्ट अभी थोड़ा देर पहले मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया कि 50 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और फूड खा रहे हैं, तो यहीं पे इसके दिमाग में सवाल आता है कि हम क्यों खाएं। भूजो के दिमाग में सवाल आया कि हम क्यों, फिर हम तो सिर्फ फैट वाला चीज खाएंगे, है ना, हम कार्ब्स भी क्यों खाएं? ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। अब उसने क्या किया, शुरू किया सिर्फ फैट रिच फूड, जैसे फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूड़ी, मलाई, राबड़ी, पेड़ा, इन सब चीज को खाना शुरू किया। क्या आपको सही लगता है कि अगर इंसान को अगर एनर्जी चाहिए और यही चीज को भर भर के खाने लगे, तो क्या ये हेल्थ के लिए सही है? नहीं नहीं नहीं, नो, ऑफ कोर्स नॉट। ये बिल्कुल सही नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाओगे तो हो सकता है कि आपको ओबेसिटी हो जाए, मोटापे के शिकार हो जाओ आप, आपका एज हाइट के अनुसार आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाए। तो आपको एक ही फूड को रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना है। अगर आपको डेली समोसा खाने का आदत है तो प्लीज़ 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 स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फूड। आपको चिप्स मत खाओ, हाँ कभी कभी इन मंथली बेसिस पे कभी कभी खा सकते हो, बट नॉट ऑन रेगुलर और डेली बेसिस। डेली समोसा तो नहीं, डेली समोसा, डेली चिप्स तो नहीं। थोड़ा बहुत हो गया, 4 दिन 5 दिन पे एक पीस खा लिया, हफ्ते में कभी 2 पीस खा लिया, तो कोई वैसे हर्ज नहीं है। ठीक है। अब कहते हैं, हम लोग समझते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड, खाना तो उसे मिल रहा है, बट समटाइम्स फूड में नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। खाना वो खा रहा है भर भर पेट, बट न्यूट्रिएंट उसमें नहीं मिल रहा है, विटामिन मिनरल्स नहीं है। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये ऐसा ही खाना 2 साल 3 साल 4 साल तक खाते चला आ रहा है, तो उस इंसान को डिफिशियंसी हो जाएगी, घाटा हो जाएगा, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की घाटा हो जाएगी, उसकी शरीर में डिफिशियंसी होगी, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट्स होगी तो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन का काम है हमारे बॉडी में डिजीज से बचाना, तो जब डिफिशियंसी हो जाएगी तो वो डिजीज से कैसे बचेगा? तो उसके बॉडी में डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, डिसऑर्डर हो जाएगी, कहीं ना कहीं कोई चीज़ प्रॉब्लम करने लगेगी, और उसी खाने को डिजीज जब हो जाएगी
क्यों डिजीज होगी? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, दिस इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? आपको कोई डिजीज हो गया, और क्यों हुआ? क्योंकि आप डिफिशियंसी वाला खाना खा रहे थे, ऐसा खाना खा रहे थे जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा था, मिनरल्स नहीं मिल रहे थे, फैट प्रोटीन नहीं मिल रहे थे, सिर्फ कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट्स खाए जा रहे हो, या तो सिर्फ और सिर्फ फैट खाए जा रहे हो, तो उससे आपके बॉडी में डिफिशियंसी होगी और उससे आपको बीमारियां हो सकती हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट enough protein in his body for a long time, he or she likely to have a stunned growth। अगर कोई इंसान लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक प्रोटीन ही ना खाए, पनीर ना खाए, राजमा ना खाए, मिल्क ना पिए, चिकन ना खाए, हम मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया अभी, प्लांट बेस्ड भी आपको प्रोटीन होता है और एनिमल बेस्ड भी होता है, तो प्रोटीन ही ना खाए तो उसका बॉडी स्टंड हो जाएगा, एकदम दुबला पतला सूखा सा इंसान। स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर ग्रेइश होना स्टार्ट हो जाएगा, फूल जाएगा फेस, स्किन डिजीजेस और डायरिया उसको हो जाएगा। ये सब प्रॉब्लम हो जाएंगी अगर उसको प्रोटीन ना मिले तो। इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर आपके खाने में प्रोटीन ही आप नहीं खा रहे हो 1-2 साल से 3 साल से, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खा रहे हो बहुत टाइम से, तो ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, तो आपका ग्रोथ ही रुक जाएगा बॉडी में। सच पर्सन बिकम very lean and thin, so weak that he or she may not even be able to move। तो बच्चों, आपको अगर हेल्दी होना है, पतले दुबले से थोड़ा सा अच्छा हेल्दी होना है, तो प्रोटीन खाओ, कार्बोहाइड्रेट खाओ, फ्रूट्स को खाओ, मिल्क पियो। ठीक है, अगर आप चिकन नहीं खाते हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो वेज वाली चीजें खाओ, बट खाओ, क्योंकि अगर नहीं खाओगे तो पतले दुबले रहोगे। आप मोटा भी नहीं होना है, मोटा भी नहीं होना है, हमें हेल्दी होना है। हमें बहुत ज्यादा चिप्स पे, हमें बहुत ज्यादा अंकल चिप्स, हमें बहुत ज्यादा लेस कुरकुरे, इन सब चीजों को नहीं खाना। हमें खाना है ऐसी चीज जिसमें सब कुछ मिले। ठीक है, तो फ्रूट्स को भी खाओ एंजॉय करते करते। आज के टाइम पे तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, कोशिश करो पिज्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ों को भी एटलीस्ट मंथ में कभी एक बार खा लिया तो बहुत है। और एकदम 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 शुगर वाले चीज़ को एकदम छोड़ दो। शुगर वाले चीज़ को तो एकदम मत खाओ, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक तो भूल के मत पियो। कोल्ड ड्रिंक के अलावा बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक हैं, लाहौरी जीरा आजकल बहुत चला हुआ है, वो मत पियो बिल्कुल। ठीक है, पानी पी लो खरीद करके, लेकिन कोल्ड ड्रिंक कभी खरीद के मत पियो, ना अपने दोस्तों को पिलाओ। पार्टी में तो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक मत चलाओ। ठीक है, उसके से अच्छा है मोहितो पी लो, खुद घर में कुछ नींबू पानी पी लो, इन सब चीज़ों का सेवन करो। ठीक है, क्योंकि इंडिया में ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, और एक थ्रेट के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। शुगर का एक कंजम्पशन की वजह से कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, नाम है ये सॉफ्ट ड्रिंक, लेकिन इतना चीनी इसमें भरा हुआ है कि ये डायबिटीज़ को लेकर के आपको प्रॉब्लम कर सकता है। और अगर आप कंटिन्यूसली इसे डेली बेसिस पे या वीक में 4-5 बार पी ले रहे हो कोल्ड ड्रिंक, तो ये आपको आगे चल करके 4-5-10 साल के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शुगर वगैरह इन सब की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटीज़ हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। सो खुद को अवेयर बनाएं। हमें जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को खुद के ऊपर अप्लाई भी करो, थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, स्पोर्ट्स में जाओ, खेलो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, तो पढ़ाई भी करना है, खेलना भी है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अलोंग विद दिस मम्मी पापा का भी ध्यान रखना है। ओके, ताकि वो भी अगर कोई चीज़ खा रहे हैं तो उनको भी मेक श्योर करो कि नहीं नहीं मम्मी, हमने बुक में पढ़ा है कि एक ही चीज़ को ज़्यादा नहीं खाना होता है। ठीक है, चाय का बहुत ज़्यादा, चाय सुबह में, चाय दोपहर में, चाय शाम में, चाय रात को, चाय चाय भी इतना नहीं पीना है। ठीक है, तो चीज़ों को बैलेंस्ड वे में हमें चलना है। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। अब डिफिशियंसी को ऐसा नहीं कि एक बार आपको हो गया तो आप ठीक नहीं होगे, नहीं, हो सकते हो, आप बैलेंस डाइट फॉलो करो, हो जाओगे आप। ठीक है, बैलेंस डाइट मतलब समझ गया ना, हर चीज आपके थाली में होना चाहिए, प्रोटीन भी, फैट भी, कार्ब्स भी, सब चीज, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ होना चाहिए। सो इस चैप्टर में हमने, खुद से आप पूछो कि फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड common distribution, and distribution we find ensure that our meal have balance of a different nutrients needed our body। सिंपल सा है कि आप खाना वो खाना खाओ, और वो उस तरीके का खाना खाओ, चाहे आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, हर एक चीज अवेलेबल हो।
अब हम लोग लास्ट में ये 2.3 टेबल को देख लेते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और कभी ना कभी एग्जाम में रिपीटेड मैच दी कॉलम के फॉर्म में या फिर डायरेक्ट आंसर के फॉर्म में एमसीक्यू में पूछ देगा। क्या है? विटामिन ए है। इससे अगर आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई तो आपको विजन लॉस हो जाएगा, आपको रोशनी आपकी कम हो जाएगी, आपको चश्मे पहनने की जरूरत पड़ेगी। सिम्टम क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस एंड समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। मतलब आपकी तो आंख की रोशनी चली गई भाई, अगर विटामिन ए खत्म हुआ तो। और विटामिन ए को अच्छा करना है तो क्या करना होगा? विटामिन ए रिच फूड को आपको खाना होगा। विटामिन ए रिच फूड क्या है? मिल्क, फिश, मैंगो, कैरेट, पपाया। तो ऑब्वियस सी बात है, मिल्क नहीं पसंद है कोई बात नहीं, पपाया खाओ, फ्रूट्स खाओ, है ना। इन सब चीजों का सेवन करो और हेल्दी रहो। विटामिन बी 1 वेरी वेरी वीक मसल कर देगा, बहुत वेरी लिटिल, यानी कि जो विटामिन बी वाले कैटेगरी हैं वो विटामिन बी के कैटेगरी में ये चीजें आती हैं, उनको खाओ। विटामिन सी से आपको स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन सी से स्कर्वी, ये जो मसूड़े वाला होता है, ये प्रॉब्लम, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा गम से, ठीक है। और कोई भी चीज अगर आपको चोट वोट लगा तो उसको ठीक होने में ज्यादा टाइम लगेगा। विटामिन डी से आपको रिकेट्स हो सकते हैं, आपके जो बोन्स होंगे बहुत कमजोर हो जाएंगे, तुरंत भर में ऐसे मुड़ा टूट गया, आप ऐसे 3 फीट की दीवार से नीचे जंप किए, पता चला आपको इंजरी हो गया। तो ये सब चीजें की प्रॉब्लम। और बचपन में तो आप जान ही रहे हो, 5-6 साल की उम्र में बच्चे बहुत उछल कूद करते हैं। और अगर आप स्कूल में चले गए और आप 6 क्लास में 7 क्लास में हो तो क्रिकेट खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, पता चला आप दौड़ के गए इधर से उधर, स्लिप हुए या कहीं भी दौड़ने में हल्का सा टकराए, आपका बोन क्रैक हो गया। तो विटामिन डी को अच्छा करो, सुबह उठते हो तो धूप को जरूर लो, ग्राउंड में जाओ तो धूप में रहो, और विटामिन डी रिच फूड को खाओ। कैल्शियम हमारे बोन्स को और हमारे टूथ को डिके करता है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन्स हमारे कमजोर हो जाते हैं और टूथ डिके होना शुरू हो जाता है, और दांत हमारा घिसते घिसते खत्म हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारे दांत के ऊपर में एक एनामल होता है, जो हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। लेकिन अगर हम खाना खा के ब्रश सही से ना करें, अगर हम कैल्शियम को सही तरीके से अपने बॉडी में कंज्यूम ना करें, तो वो धीरे 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 खत्म होने लगेगा, कैविटी बनेगा और फिर दांत आपका खत्म हो जाएगा बहुत अर्ली एज में। आयोडीन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। आयोडीन से कमी से आपको गोइटर हो जाता है, जिसको घेंगा बोलते हैं, गर्दन में आपको यहाँ पे नेक के नीचे हो जाता है बड़ा सा। हालांकि ये चीज तो अब खत्म हो गया है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई ताकि लोगों को आयोडीन से रिलेटेड नमक, तो आपने सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक घर में, टाटा नमक, उसमें आयोडीन होता है, ऐसे करके ऐड वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो इसमें आपको एक ग्लैंड हो जाता है जो नेक के पास आ जाता है, फूल जाता है, और मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है बच्चों के अंदर। बच्चे मेंटल डिसेबिलिटी मतलब क्या? सही से चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, मतलब मेंटल समझ जाओ, पागलों वाला हरकत बच्चे वैसे करना शुरू कर देंगे। तो गलती उनमें नहीं है, गलती ये है कि उनके पेरेंट्स को वो समझना चाहिए कि पेरेंट्स को एक बैलेंस डाइट अपने बच्चों को शुरू से ही प्रोवाइड करे। बच्चा जिद कर रहा है कि सिर्फ लेज खाना है, लेज खाना है, नहीं, उसको हर तरह का फूड वगैरह खिलाओ, उसको फ्रूट्स की आदत दिलाओ, मिल्क की आदत दिलाओ, तो फैट वाले चीज खिलाओ, हर तरह के कार्ब्स वाले भी चीज खिलाओ, हर तरह की चीजें, ताकि बैलेंस डाइट हो। लास्ट में है आयरन की डिफिशियंसी से आपको होता है एनीमिया। ये वाला और विटामिन सी एग्जाम में आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एग्जाम में। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ये टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, और इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो होमवर्क आपका ये है कि इसको आप अच्छे से इसको आप रेडी करिए, इसको याद करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। एंड डू ऑल दीज क्वेश्चंस, जैसे कि इसमें आपको फूड रिच, जिसमें आपको होते हैं नेम टू फूड ईच रिच इन कौन कौन, जैसे फैट में क्या क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। ये सारी चीजें हैं, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसको बना सकते हैं चैप्टर्स को। सो आई होप कि चैप्टर जब आपने पढ़ा तो आपको अच्छा लगा होगा। अब अगले जो चैप्टर है वो फाइबर टू फैब्रिक,